It's time for Africa. Okay, wait till we reach there, okay? Okay. Where are we? We are over Sudan right now. We are almost on the same latitude as Mumbai. और ये पहली बार अफ्रीका की ज़मीन पर कदम रखा है. बहुत से रवांडन एयरक्राफ्ट हैं. Welcome to Rwanda. तो आइए दोस्तों, पहली झलक देखते हैं अफ्रीका की. कैसा दिखता है यहाँ पर. एक अलग सी हेज दिख रही है जो इंडिया में भी दिखती है कई बार. हो सकता है एयर पोल्यूशन की वजह से हो. चलो नाश्ता कर लिया है. अब आपको बताता हूँ कल की बड़ी दिलचस्प कहानी. कल रात को जब हम एयरपोर्ट पर लैंड किए, करीब 2 घंटे तक हम एयरपोर्ट पर ही रहे थे और इतना हेडेक हुआ उसके बाद कि रात को फिर कोई फिल्मिंग नहीं करी क्योंकि इतने सारे चेक पॉइंट थे. पहले तो हम अपने साथ एक नेगेटिव टेस्ट लेकर आए थे, इवन दो हम दोनों को 2 डोजेस लगी हुई है वैक्सीन की. नेगेटिव टेस्ट दिखाया, वो कहते हैं हमने फॉर्म नहीं भरा. एक पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरना था तो हम फॉर्म ढूंढने बैठ गए. फॉर्म भी फिजिकल फॉर्म नहीं था, उन्होंने कहा इंटरनेट से डाउनलोड करो. अब वहां पे इंटरनेट नहीं मिल रहा हमें, हम वाईफाई ढूंढने के लिए लग गए कहाँ एयरपोर्ट पर हमें वाईफाई मिलेगा. फाइनली वाईफाई मिला, फॉर्म डाउनलोड किया, फॉर्म भरा, फॉर्म सबमिट किया, चेक पॉइंट क्रॉस और आगे एक और टेस्टिंग की जगह आ गई. एक और बार टेस्ट कराना है जस्ट टू बी सेफ. तो हमने वो पीसीआर टेस्ट कराया और उसका रूल ये है कि फिर अब 24 घंटे तक जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता उसका, होटल में क्वारंटीन में रहना पड़ेगा. जो अभी तक है, फॉर्चुनेटली अब रिजल्ट आ चुका है, नेगेटिव आया है. लेकिन जब वो चेक पॉइंट क्रॉस किया तो उसके बाद एक सिक्योरिटी चेक पॉइंट था. हमारे बैग्स की फिर से चेकिंग हुई और मेरे बैग में ड्रोन था, उन्होंने ड्रोन रखवा दिया. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. ये भी बड़ी शॉकिंग चीज, मतलब कहीं ऑनलाइन लिखा नहीं था ये कि अगर आप ड्रोन लेकर आ रहे हो और ड्रोन आपने रजिस्टर नहीं करा रखा है, चाहे आप उड़ाओ भी ना, ये आपका ड्रोन एयरपोर्ट पर ही रखवा लेंगे. तो अब ड्रोन फुटेज तो भूल जाओ, यहाँ से दोस्तों को आएगी क्योंकि अब मेरा ड्रोन एयरपोर्ट पर ही है और उन्होंने कहा है कि जब आप देश छोड़कर वापस जाओगे तो ड्रोन मिल जाएगा वापस. फिर जाकर एक और चेक पॉइंट था जहां पर वो हमारी चेकिंग कर रहे थे कि हम कौन से होटल में जा रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं. ऊपर से एक और दिक्कत क्या थी, हमें पेट में दर्द बहुत होने लग रहा था मुझे, क्योंकि हमने ये पिल्स ले रखी थी मलेरिया की प्रोफिलैक्सिस. मलेरिया की वैक्सीन नहीं होती तो हर दिन एज अ प्रिवेंशन ये पिल खानी पड़ती है. इससे इसका साइड इफेक्ट है पेट में दर्द होना. तो इतना सब हुआ है कल. एनीवेज, आज का प्लान ये है, अब हम होटल से बाहर निकल सकते हैं, क्वारंटीन नहीं करना है. सबसे पहला प्लान है कि जाकर एक सिम कार्ड खरीदा जाए ताकि आप लोग ये ब्लॉग्स देख पाओ. अगर इंटरनेट ही नहीं होगा तो कहां से इन ब्लॉग्स को अपलोड किया जाएगा. तो बाहर चलते हैं, अब फाइनली देखते हैं अफ्रीका की सड़कें, अफ्रीका की गलियां. लेट्स गो. वैसे कीगाली की एयर क्वालिटी के बारे में मैं सही था, अभी अनहेल्दी एयर क्वालिटी हो रखी है इसलिए इतनी हेज दिखाई देती है बाहर, लेकिन कल से थोड़ा साफ हो जाएगा वेदर. So much like India. इंडिया की बहुत याद आ रही है इसे देखकर. यहाँ पे जो टेम्परेचर है उसी टाइप का है, लेकिन साफ सफाई बहुत है. देयर इज बाइक लेन्स हियर एक्चुअली. दैट्स द डिफरेंस एंड ब्यूटीफुल फ्लावर्स अलोंग द. It's extremely clean here. यहाँ एक बड़ी बहुत ही भयंकर बिल्डिंग है, इसके ऊपर क्या सोलर पैनल्स लगे हैं. कीगाली शहर का सिटी हॉल है ये. वैसे अगर आप लोग अभी तक जानते नहीं हो, ये रवांडा की कैपिटल कीगाली है. हम वहीं पे आए हुए हैं कीगाली शहर में. There's some gorillas there. Gorilla statues. We're gonna see more of them later. Really? Statues are the real ones. Maybe the real one. सड़कें काफ़ी खाली पड़ी हैं एक्चुअली. बहुत ही कम लोग हैं जो इधर उधर घूमते हुए आ रहे हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड है सब कुछ. There's even public cycles for rental over there. तो ये यहाँ की सुपर मार्केट लगती है. यहीं कहीं एयरटेल की एक शॉप होनी चाहिए. सही सुना आपने, यहाँ पे एयरटेल का सिम कार्ड मिलता है कहीं पे. नॉट दिस शॉप, लेट्स कीप सर्चिंग. वो रही एयरटेल. द डाउनटाउन बिस्ट्रो वेलकम्स यू इन केसी मॉल. लगता है ये एक मॉल है यहाँ पर, केसी मॉल करके. 1000 रवांडन फ्रैंक से प्राइस शुरू होता है और 4G में 1 लाख रवांडन फ्रैंक से ज़्यादा लगेंगे अगर 30 GB का पैक लेना है तो. पैसा ही पैसा होगा. सिम कार्ड मिल गया है. अब यहाँ मॉल देखने आए हम. ये देखिए कीगाली का एक मॉल और देयर इज अ फूड कोर्ट हियर. तो यहाँ के एक सुपर मार्केट में आए हम देखने कैसा सामान मिलता है. देयर इज अ लॉट ऑफ मायोनीज.
कुछ ब्रांड्स बड़े सेम है यहाँ पर। डिटॉल इंडिया में मिलता है, एरियल भी मिलता है। These are also in Germany. Oh, really? Yeah. Okay, but do you have Mose? No, Mose no. But here we have. Let's see the cost of a washing machine here. Why? तो इस वॉशिंग मशीन की कॉस्ट है 260,000 रवांडन फ्रैंक्स, जो कि $260 के आसपास हुआ। मान लो यहाँ पर 20,000 रुपये। फ्रूट्स के सेक्शन में हमें एक फ्रूट मिला है जिसका नाम हमें नहीं पता क्या है। ये एवोकाडो। वाह, एवोकाडोज इतने बड़े भी होते हैं। Bananas are tiny, but avocado. हाँ, यहाँ पर केले बहुत छोटे से हैं, एक मेरी उंगली के साइज का केला है। काजल सुपरमार्केट। तो इनके मॉल में भी यूली टॉयलेट में गई थी और वहाँ पर स्कैम करने की कोशिश करी यूली को। 200 फ्रैंक मांगे इससे, जबकि बोर्ड पर लिखा हुआ था 100 फ्रैंक ही है। सड़क पे चलते चलते पेड़ के ऊपर चमगादड़ मिले हैं। खोपड़ी तोड़। तो यहाँ पर कुछ रवांडा की करेंसी आप देख सकते हैं कैसी दिखती है। 1000 के नोट, 5000 के, 2000 compared with dollars. Dollars look like monopoly money, right? Yeah, not colorful, and these look. They even have a gorilla here. Wow. It looks really cool, and that looks like a lot of money, but it's just barely €7. अब हम जा रहे हैं यहाँ के म्यूज़ियम में। यहाँ का सबसे फेमस म्यूज़ियम है, इनकी हिस्ट्री के बारे में। ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 9-10 मिनट ही दूर है। These motor taxis are very common here. See so many motorcycles. तो हम आ गए हैं यहाँ के जेनोसाइड मेमोरियल में। मैं ज़्यादा दिखाना भी नहीं चाहता ब्लॉग पर इसके बारे में ज़्यादा, क्योंकि इन चीज़ों की बात मैं नॉर्मल मेन चैनल में बहुत करता हूँ, सीरियस इश्यूज़ की। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, प्लांट और एनिमल लाइफ, बड़ी यूनिक दिखती है। इधर उधर देखोगे जिस तरह के पेड़ यहाँ दिखते हैं, वहाँ आमतौर पर कहीं नहीं देखे हैं हमने। Look at this, we have never seen this plant anywhere, right? No. It's a plant vlog. तो हम पूरे 2 घंटे तक रहे इस म्यूजियम में, एक एक चीज़ पर डाली। बहुत अच्छी इनकी ऑडियो गाइड भी थी। How did you like it? It was really heartbreaking, but I definitely recommend it because it was good. You learned a lot. We learned so much about why it happened, how it could happen, and like it's hard. Some of the rooms are really hard to bear, and I actually had to cry a couple of times because it was just so emotional. और यहाँ पर एक अच्छा सा रोज़ गार्डन भी है, इन्होंने गार्डन बना था इसके आसपास। और ज़्यादा लोग आए नहीं थे, हमारे अलावा कोई था नहीं, खाली पड़ा है। They have some really unique plants here. Look at that cactus. तो आज आपको दिखाते हैं दोस्तों रवांडन खाना। बिल्कुल ही राजमा चावल जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसके साथ यहाँ पे स्वीट पोटैटो है और फ्राइड बनाना प्लांटेन है। उन्होंने मुझे कहा ये यहाँ का लोकल खाना है ये सारी चीज़ें। तो राजमा चावल जैसे इंडिया में मिलता है, यहाँ पे भी इनका लोकल खाना बीन्स और राइस भी है, वेजिटेरियन। और ये लोकल है प्लांटेन सैलेड। और ये भी लोकल है। ये लोकल नहीं है, ये पास्ता है। Simon says, huh? He's the most underrated YouTuber ever. Yeah. That's what he claims. Oh, he claims that. At the starting of every video, he's like, "I'm the most underrated YouTuber ever." I mean, not everyone can handle good humor, you know? Yeah. Wakanda forever!